पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान को झटके देने शुरू कर दिए हैं। पहले भारत ने बिना वक्त गंवाए चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान को देना बंद कर दिया। इसका असर पाकिस्तान में तुरंत दिखने लगा जब नहीं के बराबर जलस्तर नदी में हुआ और जलस्तर नदी का जब कम होने लगा, इसके ठीक अगले ही दिन भारत ने झेलम नदी पर बने सारे गेट्स एक साथ खोल दिए, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ के से हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हट्टिन बाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया। इसकी वजह से मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। यह तो है ताजा अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो के अंत तक आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो सिंधु जल समझौता है, इसके खत्म होने के बाद पाकिस्तान में किस तरह से त्राही त्राही मची हुई है और वो जो दूसरी तरफ से शिमला समझौता रद्द करने की बात कह रहे हैं, उसका पाकिस्तान में क्या असर होगा। क्या है शिमला समझौता। झेलम नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फराबाद में अभी भयंकर बाढ़ की स्थिति है। जानकारी के मुताबिक उरी में अनंतनाग जिले से चकोटी में पानी घुसने से झेलम नदी में अचानक भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत फैल गया है। इस बीच इलाके में वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब बातों का आरोप भारत पर लगाया और वहां के एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को बिना सूचित किए झेलम नदी का पानी छोड़ दिया, जिससे ये हालात बन गए। आप वहां से आतंकवादी भारत की सीमा में भेज सकते हैं, हम पानी भी नहीं छोड़ेंगे। इन रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि स्थानीय प्रशासन ने हट्टियन बाला में आपातकाल लागू कर लोगों को अलर्ट कर दिया। सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने से पाकिस्तान की सरकार में बेचैनी है और इसी वजह से वो कभी भी शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दे देकर शिमला समझौता रद्द कर सकता है। लेकिन अगर वो अभी ये शिमला समझौता रद्द करता है तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसकी भी एक झलक आप इस वीडियो में अंत तक देख पाएंगे। दरअसल ये कभी शिमला समझौता रद्द करने की बात करते हैं तो कभी ताशकंद समझौता रद्द करने की बात करते हैं, लेकिन ताशकंद समझौता रद्द करने पर क्या होगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया, शिमला समझौते को रद्द किया, तो उसे फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा आघात झेलना पड़ेगा, क्योंकि समझौते के रद्द होने के बाद जंग का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। सबसे पहले तो भारत पीओके को अपने कब्जे में लेगा। वैसे पीएम मोदी कई बार इस बारे में बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान को पीओके भारत के हवाले कर ही देना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर जंग छिड़ी तो फिर बलूचिस्तान और पख्तूनवा या फिर पख्तूनिस्तान बनने में वक्त नहीं लगेगा। मतलब जंग से पाकिस्तान के करीब 4 टुकड़े होने का खतरा पैदा हो जाएगा। शिमला समझौते से पीछे हट करके पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब एक जरा से लालच के चक्कर में पाकिस्तान ने भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। शिमला समझौता जुलाई 1972 में बांग्लादेश को अलग देश बनाए जाने के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने के लिए आजाद हो जाएगा। समझौते से पीछे हटने की घोषणा करके पाकिस्तान यह संदेश दे सकता है कि वो कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के रूप में दोबारा प्रस्तुत करना चाहता है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साल 1948 और 1949 के प्रस्ताव के तहत जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे उठा सकता है। इस पर भारत यह कहकर पाकिस्तान को बार बार चुप करा देता था कि शिमला समझौते के तहत कोई बाहरी देश या संगठन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं कर सकता, यही तो शर्त थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस समझौते से पीछे हटकर अपने ही पैर कुल्हाड़ी पर दे मारे हैं। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि समझौते के तहत यह भी कहा गया है कि दोनों देशों को एलओसी को पूरा सम्मान देना होगा और इसे बदलने के लिए बल प्रयोग नहीं करना होगा। यह उस समझौते की एक और रीढ़ थी। पाकिस्तान ने अब खुद इस समझौते को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वापस लेने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और भारत अब पूरी तरह से इसके लिए स्वतंत्र है कि वो अपनी जगह है उसे वापस अपने देश में मिलाए।
पीएम मोदी पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि पूरा कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत का झंडा बहुत जल्द लहराने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। पीओके को भारत में वापस जोड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। ऐसे में अब भारत चाहे तो बिना किसी कानूनी अड़चन के बल प्रयोग करके पूरे कश्मीर को एक कर सकता है और अपने प्लान पर खुलकर काम कर सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान साल 1948 में यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव का हवाला देकर इस पर हो हल्ला मचा सकता है और इस समझौते के तहत यह कहा गया कि दोनों देश जम्मू कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के हल करेंगे। अब इस समझौते में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को पूरा सम्मान देने और इसे बदलने के लिए बल प्रयोग से बचने की सहमति बनी थी। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आपसी हितों के लिए सहयोग बढ़ाएंगे। समझौते ने 1971 युद्ध के दौरान पकड़े गए जो युद्धबंदी थे उनकी रिहाई और युद्ध से उत्पन्न हुए अन्य मुद्दों को हल करने की रूपरेखा भी प्रदान की। शिमला समझौते से पीछे हटने से शिमला समझौता स्थगित करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। शिमला समझौता स्थगित करके पाकिस्तान ने अपने पैर पर तो कुल्हाड़ी मारी ही, अब जो जमीन भारत ने उन्हें खैरात में दे दी थी अब उसके भी घर वापसी का समय आ गया है। आपको बता दें कि समझौते को स्थगित करके पाकिस्तान की काउंटडाउन यानी रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई। एक तरह से भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने अब एक बार फिर बौखलाहट में जो कदम उठाए हैं वो पाकिस्तान के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाले हैं। पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब के बहावलपुर में आतंक का हेडक्वार्टर भी तबाह होगा। पाकिस्तान का छाछरो इलाका भी पाकिस्तान से भारत में मिला लिया जाएगा, क्योंकि रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह शेखावत और ठाकुर पदम सिंह सोढ़ा कर्नल भवानी सिंह की अगुवाई में मुट्ठी भर पैरा कमांडोज और आम लोगों के साथ मिलकर के पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब 1971 में दिया था और छाछरो समेत सिंध के 15,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया गया था। भारत के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे और पाकिस्तानी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, जो इसकी पुरानी आदत है। हालांकि शिमला समझौते के तहत भारत ने जो जमीन दी थी वो जमीन उस जो युद्ध के दौरान कब्जाई गई थी उसे वापस कर दिया था एक शांति के रूप में कि ठीक है, आपकी हालत पहले से ही बहुत पतली है, ठीक है, ले लीजिए, अपनी जमीन ले लीजिए। भारत से अब ये मांग उठने लगी है कि छाछरो इलाके को पाकिस्तान से वापस लिया जाए और अब ये वक्त आ भी गया है। दरअसल इस युद्ध के हीरो रहे रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह शेखावत, जो कि 1971 की जंग के हीरो भी थे, और उनका कहना है कि भारत के पास दो मौके हैं, एक वापस घुसकर छाछरों पर कब्जा करना और दूसरा पश्चिम सीमा से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के आतंक के हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक करना। यह बिल्कुल साफ है कि भारत को दहलाने की साजिश सीमा पार पाकिस्तान में होती है। यही वजह है कि जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद एक्शन लिया तो सीमा पार बैठे आतंकियों को बचाने में पाकिस्तान की सेना जुट गई। पीओके समेत पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने पर भेजा जाने लगा। लेकिन शिमला समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1971 शिमला समझौते के तहत दो देशों में कश्मीर समेत दूसरे मुद्दों को आपसी बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी थी और 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी थी। और पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया गया था। जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान जीती थी उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया था। लेकिन शिमला समझौता स्थगित करके पाकिस्तान ने भारत को एक और फ्री हैंड दे दिया है। अब पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर देने का वक्त आ गया है। शिमला समझौते के निलंबन से पाकिस्तान के पहले से ही जो कमजोर कूटनीति विश्वसनीयता है वो और कमजोर हो जाएगी, लगभग मृत प्राय हो जाएगी। और ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना और भी मुश्किल हो सकता है। अपनी राय रखिएगा इस वीडियो के अंत में। धन्यवाद।